दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले पूरे देश ने राम मंदिर के उद्घाटन का ऐतिहासिक जश्न मनाया था। लेकिन आज का दिन भारत के इतिहास के लिए कई मायनों में अहम है। आज ही के दिन भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। हम बात कर रहे हैं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की। परंपरा के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल हुई हैं। इन्हीं में से एक खास नाम भारत के बहुत अजीज दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी है। वे इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच एक दूसरे की राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल होने की परंपरा सी बन गई है। जैसा कि आपने गौर किया होगा कि ऐसे खास मौके पर ये निमंत्रण प्रतीकात्मक मूल्य से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू रखते हैं। ये दो देशों के बीच में फलते फूलते रिश्तों की अभिव्यक्ति होती है। ये भविष्य में दो देशों के संबंधों के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की भावना का प्रतीक होता है। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों की भी कहानी ऐसी ही है। हालांकि इन विजिट्स या साझेदारियों पर रक्षा संबंधों का ग्रहण लग जाता है, लेकिन कई मामलों में ये रिश्ते बहुत गंभीर और मजबूत होते हैं और इन्हें मजबूत बनाने का काम कुछ अंडरलाइंग फिलॉसफीज करती हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे किए हैं। कई एक्सपर्ट्स तो ये तक मानते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत और फ्रांस के संबंध जिस तरह से मजबूत बने हैं, ऐसा लगता है मानो फ्रांस भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों की लिस्ट में रूस को भी पीछे छोड़ देगा। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि फ्रांस भारत के लिए लक्ष्मण के समान है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस सफल रिश्ते का फॉर्मूला क्या है? इस रिश्ते ने कठिन क्षणों को पार करके समय की परीक्षा को कैसे पास किया? कैसे विवादित और अशांत विश्व व्यवस्था के बीच ये दोनों देश बिना हितों के टकराव के एक दूसरे के हितों को कैटर कर पा रहे हैं? आखिर वो कौन सा राज है जो भारत और फ्रांस को इतना मजबूत सहयोगी बनाता है? आज के वीडियो में हम भारत और फ्रांस के करीबी रिश्तों की इन्हीं बारीकियों को समझेंगे। ये वीडियो यूपीएससी मेंस के लिए भी अहम है। भारत और फ्रांस के रिश्तों से जुड़े प्रश्न यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक प्रश्न भी छोड़कर जाएंगे, जिसका उत्तर आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गहरी जड़ों पर आधारित संबंध। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे मूल्यों को फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से ही अपनाया गया है। इन मूल्यों को हमारे संविधान में लिविंग स्पिरिट्स कहा जाता है। विशेषज्ञों की भाषा में कहें तो ये चीज दोनों देश के रिश्तों को एक स्पेशल चार्म प्रदान करती है। भले ही ये जड़ें बहुत पुरानी हैं, लेकिन भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 1998 में फ्रांस और भारत ने आपस में रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। सवाल उठता है कि रणनीतिक साझेदारी की अवधारणा क्या होती है? दो देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी दोनों के द्विपक्षीय संबंधों का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। इसमें देशों की प्रतिबद्धता उनके सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसमें दो देश आपस में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्तरों पर सहयोग के व्यापक पैरामीटर तय करते हैं। आज तो भारत ने बहुत से देशों के साथ ये रणनीतिक साझेदारी साइन कर ली है, लेकिन फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। तब ये साझेदारी मुख्य तौर पर 3 पिलर्स यानी सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र पर आधारित थी। यहाँ खास बात यह है कि फ्रांस ने एक पश्चिमी देश होते हुए भी शुरुआत से ही भारत के परमाणु कार्यक्रम को समर्थन दिया। दरअसल 1998 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक्स शिराक भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक और भारतीय प्रधानमंत्री आईके गुजराल ने भारत का पहला रणनीतिक साझेदारी समझौता साइन किया। इसके कुछ ही महीने बाद भारत में कुछ ऐसा हुआ जिससे फ्रांस एक टाइट स्पॉट पर आ गया। दरअसल नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी साल पोखरण में परमाणु परीक्षण की घोषणा कर दी। भारत के इस परमाणु परीक्षण के बाद जहां एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत के ऊपर प्रतिबंधों की बौछार कर रहे थे, उस समय फ्रांस सबसे पहला पश्चिमी देश था जिसने भारत का समर्थन किया। बाकी देशों की तुलना में फ्रांस ने न सिर्फ भारत के सुरक्षा हितों को समझा, बल्कि अपने रणनीतिक संबंधों को और भी मजबूत किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांसीसी राजनयिकों को P5 देशों के साथ
भारत को न्यूक्लियर टेस्ट्स के लिए कंडेम करना पड़ा, लेकिन भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को उसने सपोर्ट नहीं किया। न ही इसके चलते फ्रांस ने भारत के साथ अपना रणनीतिक साझेदारी समझौता रद्द किया। बताया जाता है कि फ्रांस ने उस वक्त भारत को इन शक्तियों के प्रतिबंधों से बचाने की भी पूरी कोशिश की। 1998 में जब भारत ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, तब फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने कहा था कि भारत को ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से बाहर करना एक बड़ी गलती है जिसे सुधारा जाना चाहिए। 1976 में भी जैक्स शिराक फ्रांस के प्रधानमंत्री के तौर पर भारत आए थे। इससे कुल 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। भारतीय आपातकाल को लेकर दुनिया भर में इसकी आलोचना की जा रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी इस यात्रा को पूरा किया था। फिर दिसंबर 1975 में फ्रांस ने पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की मेजबानी की थी, जहां विकासशील देशों पर योम किपुर युद्ध से जन्मे वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रभाव पर चर्चा की जानी थी। वैश्विक स्तर पर चल रही भारत की निंदा के बीच फ्रांस ने भारत को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। खैर, वक्त बीता। 2006 में शिराक फिर दिल्ली आए। इस दौरे पर उन्होंने भारत और फ्रांस के नागरिक परमाणु समझौते की स्टेज सेट की। 2008 में भारत को NSG यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से न्यूक्लियर ट्रेड करने की छूट मिली। तब फ्रांस सबसे पहला ऐसा देश बना जिसके साथ भारत ने 2008 में एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत रूस के अलावा फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत के परमाणु रिएक्टर बिल्ड करने में मदद की थी। NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी सदस्यता हासिल करने में फ्रांस ने भारत का बहुत समर्थन किया था। उसी तरह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी फ्रांस का बड़ा योगदान रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय रणनीतिक संवाद स्थापित किया। वहीं अगर हम बात करें डिफेंस की, तो ये भारत और फ्रांस के रिश्ते का एक बेहद इंपॉर्टेंट पिलर है। हालांकि इस सेक्टर को रूस बहुत लंबे समय से डोमिनेट करता रहा है, लेकिन जब 1980 के दशक की शुरुआत में सबसे पहले भारत के डिफेंस रिलेशंस में विविधता लाने की बात कही गई थी, तब फ्रांस भारत की स्वाभाविक पसंद बनकर उभरा था। आज रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। इस सेक्टर में फ्रांस की रणनीतिक क्षमता और भारतीय बाजार ने हमेशा एक दूसरे को समर्थन दिया। यहाँ एक बात पर गौर करिए कि आज रूस चीन को भी हथियार सप्लाई करता है, उसी तरह USA पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई करता है, लेकिन फ्रांस केवल भारत के साथ डील करता है और इसलिए ये रिश्ता और भी अनोखा है। फ्रांस ने भारत के प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान या चीन को हथियार देने के बजाय केवल भारत के साथ एक मजबूत रक्षा साझेदारी बनाने का रास्ता चुना है। इसका एक उदाहरण हमें भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी देखने को मिला था, जब इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत को समर्थन दिया था। रक्षा क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग को स्वतंत्रता के बाद से ही देखा जा सकता है। इस दौरान भारत ने फ्रांस से ऑर्गन एयरक्राफ्ट, मिस्ट्रीज, जैगुआर, मिराज 2000 फाइटर्स, एलुएट हेलीकॉप्टर्स और हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल पनडुब्बियां और राफेल फाइटर जेट हासिल किए हैं। वक्त के साथ ये रिश्ते केवल एक खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से बढ़कर पार्टनर्स के रिश्ते में तब्दील हुए हैं। आज फ्रांस भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन को समर्थन देता है। जहां अमेरिका, जर्मनी और बाकी यूरोपियन देश अब भी भारत के साथ तकनीक शेयर करने में हिचकिचाते हैं, वहीं फ्रांस भारत के रक्षा उद्योग में भारी निवेश और टेक्नोलॉजी शेयर करके भारत के आत्मनिर्भर मिशन को सपोर्ट करता है। हाल ही में तैयार हुई स्कॉर्पियन क्लास की डीजल पनडुब्बियां इसी संयुक्त उत्पादन का उदाहरण है। इसके अलावा भारत और फ्रांस की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नियमित आधार पर संयुक्त अभ्यास में शामिल होती हैं। क्या आप इन एक्सरसाइजेज के नाम बता सकते हैं? ये दोनों देश हिंद महासागर में एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों को भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ खुफिया जानकारी साझा करना, सैन्य अभ्यास, साइबर सुरक्षा और एक दूसरे की क्षमताओं को विस्तारित करने के लिए भी साथ काम करते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से कुल 2 दिन पहले मीडिया में एक खबर आई थी कि फ्रांस के एक नेवल ग्रुप ने P-75I पनडुब्बी परियोजना को वापस ले लिया है, जिसके बाद भारत और फ्रांस की दोस्ती पर कई सवाल उठे थे। लेकिन अगर रणनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस खबर को आधे अधूरे तरीके से पेश किया गया था। इसी तरह राफेल विवाद के बाद भी दोनों देशों की दोस्ती को टारगेट किया गया था, लेकिन सभी चुनौतियों के बावजूद ये रिश्ते और भी बेहतर बनकर उभरे। हालांकि ये सभी पिलर्स
भारत फ्रांस रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और फ्रांस के मामले में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस रिश्ते को मजबूत फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहला है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा, रणनीतिक स्वायत्तता में दृढ़ विश्वास रखना। तीसरा है एक दूसरे को अपने भू राजनीतिक गठबंधनों का हिस्सा बनने के लिए मजबूर न करना। यहाँ जियो पॉलिटिक्स विदाउट वैल्यू जजमेंट्स का फॉर्मूला अपनाया जाता है। इसलिए किसी एक का भू राजनीतिक रुख दोनों के आपस के द्विपक्षीय रिश्तों को खराब नहीं कर पाता। भारत और फ्रांस के संबंधों के हालिया इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर बीते साल जब चार्ली हेब्दो के मामले में एक फ्रांसीसी स्कूल शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया था, उस वक्त भारत ने खुलकर फ्रांस को समर्थन दिया था और ये कहा था कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में, किसी भी कारण से या किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में भारतीय जनता का समर्थन सोशल मीडिया पर कई दिनों तक ट्रेंड कर रहे आई स्टैंड विथ फ्रांस जैसे हैशटैग में देखा गया था। वहीं अगर भारतीय कूटनीति के इतिहास को देखें तो इस तरह के संवेदनशील भू राजनीतिक मुद्दों पर भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। चाहे फिर वो शिनजियांग हो, हांगकांग हो, इजराइल फिलिस्तीन हो, आर्मेनिया अजरबैजान हो या रूस यूक्रेन संकट ही क्यों ना हो, जिन मसलों से भारत का कोई सीधा कनेक्शन ना हो, भारत ने हमेशा उससे एक रणनीतिक दूरी बनाए रखी है। फ्रांस के मामले में जहां पूरा इस्लामिक विश्व, विशेष तौर पर भारत के महत्वपूर्ण सहयोगी सऊदी अरब और ईरान फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ थे, वहीं बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारत ने कट्टरपंथी समूहों और उनकी आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जाकर फ्रांसीसी सरकार का खुलकर समर्थन किया। इसके अलावा आज इंडो पैसिफिक में भी भारत फ्रांस का एक नेचुरल पार्टनर बनकर उभरा है। फ्रांस के लिए इंडो पैसिफिक एक भौगोलिक वास्तविकता है। कनाडा के उत्तरी तट के पास बसे सेंट पियरे और मिकेलॉन से लेकर दक्षिणी प्रशांत में न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पॉलिनेशियन क्षेत्र और दक्षिणी हिंद महासागर में रियूनियन तक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज इस क्षेत्र में हर तरफ फैली हैं। फ्रांस के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसका 93% हिस्सा इंडो पैसिफिक में ही मौजूद है। इस क्षेत्र में फ्रांस के 15 लाख नागरिक और 8,000 सैनिक तैनात हैं। इस क्षेत्र में चीन का अनियंत्रित विस्तार भारत और फ्रांस के सुरक्षा और रणनीतिक हितों को एक साथ लाता है। इन्हीं डायरेक्ट स्टेक्स को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने इंडो पैसिफिक रणनीति भी अपनाई है। ऐसा करने वाला वो एकमात्र यूरोपीय देश है। यूरोप में अन्य किसी भी देश के इंडो पैसिफिक में डायरेक्ट कंसर्न शामिल नहीं है। ये चीज फ्रांस को भारत के लिए और भी ज्यादा स्पेशल और एक विश्वसनीय सहयोगी बनाती है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के हितों और सहयोग को कोई भी दूसरी शक्ति अब तक मैच नहीं कर पाई है। कुछ वक्त पहले ही साइन हुए ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के नए सैन्य गठबंधन ने फ्रांस और भारत को और भी क्लोज लाने का काम किया है। खैर, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आज कई विशेषज्ञ भारत के सहयोगी के तौर पर फ्रांस की रूस के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारा मकसद भारत के 2 महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों को किसी ऑर्डर में रैंक करना या फिर किसी एक को दूसरे से ज्यादा बेहतर दिखाना बिल्कुल नहीं है। भारतीय भू राजनीति में यूएसएसआर और अब रूस ने अपनी एक ऐसी अनोखी पहचान बनाई है जिसे रिप्लेस करना आज शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन आज उसी तरह फ्रांस भी भारत के भू राजनीतिक गणना का एक अपरिवर्तनीय कंपोनेंट बन चुका है। आज के विश्लेषण में आप देख ही चुके हैं कि कैसे रूस की तरह ही फ्रांस और भारत के रिश्ते ने भी समय की सारी चुनौतियां पास की। ये दोनों भारत के साथ अपने रिश्ते में विश्वास का एक मजबूत धागा बुन चुके हैं और ये दोनों आने वाले नई चुनौतियों के लिए भी साथ खड़े हैं। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां भारत और फ्रांस को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अभी भी आगे बहुत काम करना होगा। लेकिन हमारे विदेश मंत्री के मुताबिक कुल मिलाकर ये रिश्ता एक मैच्योर रिश्ता है। दोस्तों, ये थी कहानी भारत और फ्रांस के रिश्तों की। अब आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच संबंध रणनीतिक स्वायत्तता के मूल स्तंभ पर आधारित हैं। चर्चा कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।